स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएड एंट्रेंस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो में 20 हिंदी के क्वेश्चंस हैं, 20 जीके के क्वेश्चंस हैं और 20 हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचरितमानस के आर्यकांड में कितने दोहे और चौपाइयाँ हैं? तो इसमें 27 दोहे और 750 चौपाइयाँ हैं। कामायनी महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद क्या है? तो इनका प्रमुख प्रतिपाद है मनोविज्ञान और दर्शन। सूरदास की भक्ति किस संप्रदाय से संबंधित है? इनकी भक्ति संबंधित है वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की सर्वप्रथम पहचान किस रचना से होती है? तो ये होती है तार सप्तक। भारत भारती को किसने हिंदी का राष्ट्र महाकाव्य कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? ये रचना है आचार्य शुक्ल की। नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम की शक्ति पूजा का मूल प्रतीक क्या है? इसका मूल प्रतीक है आत्मसंघर्ष और विश्वास। गुलबकावली नाटक किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था खड़ी बोली में। ठीक, पदावत किस काव्य धारा से संबंधित है? ये है सूफी प्रेमाख्यान काव्य से। ठीक, कुरुक्षेत्र में कौन सा काव्य शास्त्रीय लक्षण अधिक परिलक्षित होता है? तो ये होता है शांति और नीति का संगम। साकेत में मुख्य नारी पात्र कौन है? तो इसमें मुख्य नारी पात्र है उर्मिला। भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में खड़ी बोली गद्य का आदिकालीन ग्रंथ कौन सा है? तो इनका आदिकालीन ग्रंथ है प्रेम सागर। निराला की रचना जूही की कली किस काव्यधारा से संबंधित है? तो यह छायावाद। आत्मकथा नामक हिंदी उपन्यास का लेखक कौन है? तो यह हरिवंश राय बच्चन। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा। गीत गोविंद के अनुवाद हिंदी में किस कवि ने किया था? तो ये किया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। गोदान किस समस्या पर सबसे अधिक केंद्रित है? तो यह है किसान और जमींदार प्रथा। ठीक, काव्य में रस का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया था? तो ये दिया था भरत मुनि ने। अज्ञे किस साहित्यिक आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये प्रवर्तक माने जाते हैं प्रयोगवाद के। ऑप्शन बी प्रयोग। अब हमारे जीके के 20 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। विश्व की पहली कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक किस वर्ष प्रक्षेपित हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। माउंट कैलाश किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लियोन में। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस विश्व का पहला वाणिज्यिक सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था डी-वेव। ऑप्शन सी डी-वेव सिस्टम्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर पॉइंट कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट किस देश में है? तो ये है ऑप्शन बी चीन में। भारत का पहला नगर नियोजन शहर कौन सा था? तो ये था जयपुर में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त निर्माण भारत ने किस देश के साथ किया था? तो ये किया था रूस के साथ। ठीक, ऑप्शन बी रूस के साथ। नैनो प्रौद्योगिक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था रिचर्ड फेनमैन ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो उन्होंने किया था 1974 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में सबसे अधिक कंपनियां किस देश की हैं? तो सबसे अधिक कंपनियां हैं अमेरिका की। ठीक। नंद नवन शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया? तो ये लिया गया है 51 AG। भारत का पहला जल विमान सेवा है, तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। हिग्स बोसोन कण की खोज किस शोध केंद्र में हुई थी? तो ये हुई थी CERN में। किस भारतीय राज्य को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कहा जाता है गुजरात को। हीलियम गैस का अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? ये होता अटल बिहारी वाजपेयी के। अब हमारे 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा और लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? यानी सर्वाधिक मतलब ज्यादा हुआ था, तो ये हुआ था प्राकृतिक और ब्राह्मी। मेघदूत में वर्णित रामगिरी किस स्थान से संबंधित है? तो ये है रामखेत, जो कि महाराष्ट्र में है। इलाहाबाद प्रशस्ति किस कवि द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी हरिशरण के द्वारा। मौर्यकालीन प्रशासनिक तंत्र की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? ये हमें मिलती है अर्थशास्त्र से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन ने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक हजार खानों का मालिक कहलाता है? तो ये कहलाता है बलबन। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था अकबर। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अकबर के रत्नों में कौन खलोक शास्त्री था? तो था राजा राम मोहन राय। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक हरिहर और बुक के गुरु कौन थे? इनके दोनों के गुरु थे वेदारण। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। अल हिलाल पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो ये की थी मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम। भारत में समाज सुधार आंदोलन का प्रथम संगठन किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रह्मा समाज को। ठीक है, ब्रह्मा समाज को। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड रिपन। ठीक। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भारत में किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये लिखा था मैकाले ने, जिनकी वजह से आज हम भारत में अंग्रेजी पढ़ते हैं स्कूल में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1946 में। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट भारत में कब गठित हुई? तो ये हुई थी 1946 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।